नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। अभी हम सुनने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के इस क्विज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के हमारे सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में G20 संवाद मंच के तहत B20 सम्मेलन आयोजित किया गया था? सही उत्तर है नागालैंड के कोहिमा में 4 से 6 अप्रैल तक चौथे और अंतिम B20 सत्र का आयोजन पूर्वोत्तर में वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 संवाद मंच के तहत किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि B20 सम्मेलन में 29 देशों के 64 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केन विलियमसन के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे गुजरात टाइटंस टीम के शामिल किया गया था? सही उत्तर है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन घुटने की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 2023 सत्र में टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। गुजरात टाइटंस ने उनकी जगह श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका को टीम में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित 14 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? सही उत्तर है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करेगी। समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगला सवाल, वेतन खाताधारकों के लिए किस निम्नलिखित बैंक द्वारा प्रीमियम पेरोल पैकेज लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है कैनरा बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। उत्पाद वेतनभोगी ग्राहकों को सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल, मार्च 2023 के महीने के लिए भारत का GST राजस्व संग्रह क्या रहा? सही उत्तर है भारत का वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह मार्च 2023 में 1.6 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के इसी महीने में GST राजस्व से 13% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में यह चौथी बार है जब सकल GST संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में GST परिषद के अध्यक्ष है? सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत में GST परिषद के अध्यक्ष है। परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल है। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। अगला सवाल, भारत और श्रीलंका ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया? सही उत्तर है भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 23 का 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित किया गया था। अभ्यास 2 चरण में आयोजित किया गया था। हार्बर चरण 3 से 5 अप्रैल 2023 से, इसके बाद 6 से 8 अप्रैल 2023 तक समुद्री चरण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका किसको नॉर्वेजियन कंपनी नॉर्डेल द्वारा लॉन्च किया गया था? सही जवाब है नॉर्वे की एक कंपनी नॉर्डेल ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन नौका को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। MF हाइड्रा एक हाइब्रिड प्रोथ है जो बैटरी और तरल हाइड्रोजन फ्यूल सेल दोनों का उपयोग करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 2023 मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? सही उत्तर है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 में साल का अपना चौथा खिताब जीता, जिसमें उन्होंने एक करीबी फाइनल मैच में यानिक सिनर को हराया। कभी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रहे मेदवेदेव अब अपने पिछले 25 मैचों में से 24 में जीत दर्ज कर चुके हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मियामी ओपन भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर। 2023 मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? सही उत्तर है 12वीं वरीयता प्राप्त पेत्रा कित्रोवा ने 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना रिबाकिना को मैराथन टाई ब्रेकर से 7 से 6, 6 से 2 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। अपनी प्रतिद्वंदी से 10 साल बड़ी 33 साल की कित्रोवा ने रिकाबिना के 13 मैचों के जीत के सिलसिले को तोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।